कुछ बच्चियां भी हैं जो जिनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको कुछ खौफ कुछ डर है। चले एक खौफ और डर ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज पे भी जाते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं और अहमद जो है हम साथ ऑफिस में जॉब करते थे साथ अच्छा, में। तो जिनसे आपकी शादी होने वाली जी, है। तो हमने वहीं एक दूसरे को पसंद किया। अब ये था कि उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से मनाया, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं लेकिन उन्होंने मना लिया। अब मना लिया, अब ये है कि अब जो हमारे घर में आना जाना स्टार्ट हुआ ससुराल वालों का, 3 मेरी नंदें, एक उसमें से जो मैरिड हैं, 2 अनमैरिड हैं। अब वो जो सास हैं वो जब आते हैं घर में, कुछ भी रस्में वगैरह हो रही हैं तो उसमें वो टॉन्ट्स मार रहे हैं, टॉन्ट्स वगैरह कि भाई अगर मैं अपनी पसंद से शादी करवाती तो वो लड़की जो है गोरी होती या रंग साफ़ होता, मतलब वो इस तरीके के टॉन्ट्स। और उनका जो रवैया है, चेहरे के तासुरात, वो ये बताते हैं कि मतलब या तो ये खुश नहीं है, और नंदों का और सास का यही रवैया है। अब मैं खुश तो बहुत हूँ कि मेरी शादी हो रही है, लव मैरिज हो रही है, पसंद की शादी है, अहमद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यही है कि बस मुझे डर है, कंफ्यूज हूँ कि वहाँ ससुराल में मेरे लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा, क्या रवैये होंगे ससुराल वालों के मेरे साथ। तो इस चीज़ से ये जो डर है ना, मुझे ये अंदर ही अंदर जो है, मैं खुश तो हूँ बट डर भी है मुझे। हाँ, ये मिली जुली कैफियत इसकी अंदर है दिल में। तो आपसे शुरू करूँ, कुछ आप उसको टिप देना चाहेंगे? देखें, अभी आपके जो फियांसी हैं वो खुश हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो बेटे होते हैं ना, मैंने बहुत कम देखा है कि बेटे जो हैं वो शादी के बाद बदल जाएं। खैर वो होता भी है, लेकिन वो माओं की पसंद को लेकर ही चल रहे होते हैं। अभी तो उन्हें एक मोहब्बत नज़र आ रही है ना, एक टेम्परेरी सा वो फेज़ नज़र आ रहा है। शादी के बाद ये वो लड्डू हैं जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो बाद में शादी के बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए, क्योंकि देखें, शादी मियाँ बीवी की 2 लोगों का बंधन नहीं है, ये 2 ख़ानदानों का बंधन है। ये यूरोप के जो रिवाज है ना, वो वहाँ के लिए हैं। यहाँ हमारे यहाँ के रिवाज नहीं है। यहाँ 2 ख़ानदानों की शादी होती है, और जब तक 2 ख़ानदानों में एकता नहीं होगा तो शादी के बाद लड़की को भी सफ़र करना पड़ेगा। सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी करना पड़ता है। लड़के को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी वो आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं, लेकिन जिनके साथ उन्होंने बचपन गुजारा, अच्छा वो नेगेटिव हैं, वो आपको नहीं पसंद कर रही, उन्हें कोई और पसंद है, वो एक अलग बात है। नेगेटिव हैं या पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल, आपको अभी बड़े सुहाने सपने लग रहे हैं ना, बाद में मुश्किल पेश आएगी, अनटिल अनलेस के लड़का आपको लेकर बिल्कुल अलहदा हो जाए और वो अपने माँ बाप से ना मिले कि भाई आप मेरी बीवी को नहीं पसंद करते तो मुझे भी नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो लड़का अपने माँ बहन भाई इनको छोड़ सकता है ना, वो ज़िंदगी के किसी स्टेज पर आपको भी छोड़ सकता है। इसलिए ये जो एक खुलूस और मुखलिस होना किसी भी रिश्ते के साथ, वो आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए कि मेरा होने वाला शौहर अगर अपनी माँ और बहन के साथ मुखलिस है ना, तो ये कल को मेरे साथ और बच्चों के साथ भी मुखलिस होगा। बच्चों के साथ तो होते ही हैं, मेरे साथ भी मुखलिस होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वो आपके होने वाले शौहर आपको कोई कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो मे बी वो अपनी बहन माँ को राज़ी कर सकें, उनके मूड सही कर सकें। तो ये लड़के पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शादी जो है ना, कहते हैं लड़की आती है दूसरे घर में, लेकिन लड़के पर उसके कंधे जो है ना, वो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जवानी में झुक जाते हैं। और माओं के लिए बहुत तकलीफ दे ये चीज़ होती है, चाहे माएँ नेगेटिव हैं चाहे माएँ पॉजिटिव हैं, उनके लिए तकलीफ दे होती है। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शादी के बाद इस चीज़ को बैलेंस लेकर चलें और अपने शौहर को कहें कि भाई वो आपकी माँ बहन है, आप उनकी भी सुने मेरी भी सुने। एक तरफ खींचेंगी ना तो मर्द कभी भी नहीं खींचता। ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम होंगे जो खिंच के सिर्फ बीवियों की तरफ हो जाते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं कसक रहती है पालने वालों की और साथ पलने वाले बहन भाइयों की। बिल्कुल बिल्कुल।